हेलो डियर एस बी आई पी ओ एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। तो गाइज अगर आप एस बी आई पी ओ 2026 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाइज अपने 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लास्ट वीक हमने 2025 के पी वाई क्यूज सॉल्व किए थे और आज इस सेशन में हम अपने 2024 के जो 2024 के एस बी आई पी ओ एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो जल्दी से गाइज लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ नए हैं। और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में बताना चाहूँगा। गाइज ये एक ऐसी गाइड बुक है जो आपको अपने बैंक सभी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयार करते हैं। जैसे एस बी आई पी ओ क्लर्क की गाइड बुक है, इसमें सारे पी वाई क्यूज़ हैं, स्ट्रैटेजी है, सिलेबस है एंड व्हाट शुड बी योर टाइम फ्रेम फॉर योर प्रिपरेशन। तो हर चीज़ इस गाइड बुक में दी मिलेगी आपको। और गाइज इस गाइड बुक की कोई कॉस्ट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन गाइड बुक का लिंक मिल जाएगा। गो डाउनलोड दिस बुक्स एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दम। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और गाइज अगर आप कोई कोर्स ढूंढ रहे हैं अपनी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, अगर आपको अब तक सेटिस्फाइंग कंटेंट नहीं मिला है तो गाइज हम आपको अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहेंगे। वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बट मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। आपको बस क्या करना है गाइज, अपने ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे जाना है और बस टाइप करना है EDUTAP edutap.in। सो edutap.in आप टाइप करके सर्च करिए एंड यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज। और यहाँ पे दिखेंगे आपको सारे के सारे कोर्सेज। इसमें बीच में है, ये रहे आपके बैंकिंग कोर्सेज, इस पर क्लिक कीजिए एंड आपको नीचे आइए, आपको दिखेंगे सारे आपके बैंकिंग कोर्सेज। तो गाइज ये है हमारा स्पेशली बैंक महापैक एग्जाम कोर्स, जिसमें आपको SBI, IBPS और RRB तीनों बैंक्स के दोनों पीओ और क्लर्क की तैयारी कराई जाती है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट से क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलती हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट मिलते हैं, फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, सॉल्व पी क्यूज मिलते हैं। और गाइज ये है हमारा कॉम्बो कोर्स जो आपको रेगुलेटरी बॉडी जैसे RBI एग्जाम और बैंक महापैक एग्जाम दोनों की तैयारी कराता है। गाइज इन कोर्सेज पे अभी हम फ्लैट 76% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं एंड द कूपन कोड इज WOW76। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। चलिए गाइज, तो ये है आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स। इससे जुड़ जाइए और अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए ताकि आपको कोई भी चीज़ पेंडिंग ना रहे, मिसिंग ना रहे आपके प्रेपरेशन में। चलिए, तो ये है गाइज आपका पैसेज। तो पहले इसके क्वेश्चन देखते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे, मतलब रिवर्स रीडिंग करते हैं हमेशा। तो पहला क्वेश्चन गाइज, बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑन द FTX कॉम्प्लेक्स कोलैप्स। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो सही डिस्क्राइब करती है इम्पैक्ट FTX कॉम्प्लेक्स कोलैप्स के ऊपर। तो FTX कोलैप्स के ऊपर आई थिंक पैसेज होने वाला है। अब FTX क्या है ये देखते हैं पढ़ के। विच फ्रेज कंप्लीट द ब्लैंक, कोई ब्लैंक दिया हुआ है उसका हमें ढूंढना है। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, ये भी पढ़ के समझ आएगा। व्हाट एनालिटिकल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। द कोलैप्स ऑफ FTX may lead to more stringent regulations. Cryptocurrency will soon become fully regulated, या the failure of FTX will have no long term effects। तो आई थिंक क्रिप्टो करेंसी और FTX कोलैप्स के ऊपर ये पैसेज है। स्क्रूटनाइज का उसने सिनोनिम पूछा है, मतलब सिनोनिम क्लोजेस्ट टू द मीनिंग, मतलब सिनोनिम। और एक वर्ड है डाउनफॉल का, उसने एंटोनिम पूछा है। तो ये दो वर्ड दिए हुए हैं वोकैबुलरी पे। फिर बेस्ड ऑन द पैसेज, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज फेसिंग द क्रिप्टो करेंसी मार्केट आफ्टर द FTX कॉम्प्लेक्स, ये हमें ढूंढना है। एंड हाउ डज द पैसेज सजेस्ट दैट FTX collapse of FTX will impact the long term future of cryptocurrency। कि FTX से कोलैप्स लॉन्ग टर्म क्रिप्टो करेंसी के फ्यूचर को कैसे इंपैक्ट करेगा, ये हमें बताना है। एंड स्टेटमेंट है तो ये तो हमें पढ़ के समझ आएगा। तो आई थिंक पैसेज हमें समझ आ रहा है कि FTX कोलैप्स का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, क्या चैलेंज है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के सामने FTX कोलैप्स के बाद। और एक उसने क्वेश्चन पूछा जो हमें समझ आया कि क्या इम्पैक्ट है FTX कोलैप्स का ऑन द इन जनरल। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, अब फिर सॉल्व करेंगे। In 2023, the sudden collapse of one of the largest cryptocurrency exchanges, FTX, shocked the global financial markets. FTX, once a dominant player in the world of digital assets, had built its reputation on offering a wide array of crypto services, including trading, lending, and even a unique platform for new projects. The exchange's founder, Sam Bankman-Fried, had become a celebrity in crypto space, often touted as the face of responsible and ethical crypto business practices. However, in early 2023, an investigation revealed massive financial mismanagement and fraud within the company,
लीडिंग टू इट्स स्विफ्ट डाउनफॉल कि कंपनी के इंटरनली बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड हुआ जिसकी वजह से कोलैप्स आया. The collapse sent shockwaves throughout the crypto world, with investors losing billions of dollars in what was described as one of the most significant financial scandals in the recent years. Regulatory bodies across the world, including the US Security and Exchange Commission (SEC) and the European Central Bank (ECB), began to scrutinize the cryptocurrency more rigorously. Scrutinize मतलब उनको ध्यान से carefully analyze करने लगे. The incident raised important questions about lack of oversight in the largely unregulated cryptocurrency market. Many investors, both individual and institutional, were left reeling as their investments had evaporated almost overnight. The failure of FTX not only tarnished the reputation of cryptocurrency as a whole, but also sparked calls for more stringent regulations and consumer protections. In the aftermath, the price of Bitcoin and other major cryptocurrencies plummeted, causing a ripple effect in the broader digital asset ecosystem. Some experts argue that this collapse may mark the end of the Wild West era for cryptocurrencies, leading to a more regulated and transparent market. कि मतलब जो अंधाधुन मतलब विश्वास करके जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट चल रही थी वो अब खत्म हो जाएगी और ज़्यादा रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट मार्केट देखने को मिलेगी. Experts का ये कहना है. Others, however, fear that the loss of trust in digital currencies will hinder the mainstream adoption in the coming years. Okay? ये जो ट्रस्ट खत्म हो गया है डिजिटल करेंसीज पे, इससे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा कि मेन स्ट्रीम अडोप्टेशन जो है कमिंग ईयर्स में वो क्या हो जाएगी, थोड़ी स्लो हो जाएगी. ठीक है, तो समझ आ गया हमें. अब आंसर करते हैं. Now, which of the following most accurately describes the impact of FTX collapse? It solely affected individual investors? नहीं, सभी को इंस्टीट्यूशनल भी किया था, लिखा हुआ है. It had no significant effect on the price of Bitcoin? नहीं, Bitcoin के प्राइस प्लमेट हुए थे. It caused a loss of trust in the cryptocurrency market and sparked calls for more regulation? Yes. It resulted in the immediate recovery of cryptocurrency market? No. It led to complete abandonment of cryptocurrency investments? No. Correct answer is option C. It caused a loss of trust. जैसे उसने दिया हुआ है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लॉस ऑफ ट्रस्ट, लास्ट लाइन में, फियर ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट इन डिजिटल करेंसीज विल हिंडर द मेन स्ट्रीम अडॉप्शन इन कमिंग ईयर्स. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेकंड, विच फ्रेज बेस्ट कंप्लीट्स द ब्लैंक इन द पैसेज? The blank जो दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है? Some experts argue that this collapse may mark the end of the Wild West era for cryptocurrencies, leading to a more regulated and transparent market. Others, however, fear that the loss of trust in digital currencies will hinder the mainstream adoption in the coming years. This event could potentially accelerate the development of safer and regulatory crypto markets. Yes. This marks the final blow to cryptocurrency markets as we know it. No. The aftermath of FTX collapse will likely go unnoticed by general public. No. Many analysts believe the cryptocurrency market will recover, but at a much slower pace. नहीं, ये भी नहीं है. यहाँ पे जो सही है, so previous line में क्या था? It will lead to मतलब regulation. The event could potentially accelerate the development of safer and regulated crypto markets. That is the right outcome of this. So option A is correct. Third question, guys, which of the following statements is false? FTX was once considered a dominant player in the cryptocurrency world. Yes. The collapse of FTX led to significant losses for both individual and institutional. Yes. FTX downfall was caused by external market forces beyond the company's control. No. यही है गाइज, उसने बोला था एक कंपनी की इंटरनल, देखो उसने फर्स्ट पैराग्राफ में ही बोला था यहाँ पे मैसिव फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एंड फ्रॉड विद इन द कंपनी, और ये बोल रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, तो दिस इज रॉन्ग. आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बट देख लो फिर भी. द कोलैप्स ऑफ FTX sparked a major conversation about increasing regulation. Yes. Cryptocurrency prices including Bitcoin dropped. Yes. So option C was false. It is the correct answer. Next, what analytical conclusion can be drawn from the passage regarding the future of cryptocurrency? The collapse of FTX may lead to more stringent regulations and oversight. Correct. Cryptocurrency will soon become fully regulated and mainstream. No, not mentioned in the passage. कि अभी फटाफट से regulate हो जाएगी, नहीं. The failure of FTX will have no long-term effects. गलत. It will have effects. So only option A was correct. So option A is your correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्क्रूटनाइज का सही सिनोनिम क्या होगा? इग्नोर नहीं. एग्जामिन केयरफुली, यस. स्क्रूटनाइज, स्क्रूटनी वही होता है, रेगुलेट करना नहीं, रेगुलेट करना नहीं, उसको ऑब्जर्व करना होता है स्क्रूटनाइज करना. डिस्ट्रॉय नहीं, अप्रूव नहीं. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एग्जामिन केयरफुली. और डाउनफॉल का उसने ऑपोजिट पूछा है. डाउनफॉल का ऑपोजिट राइज हो सकता है, सक्सेस
ये कोलैप्स तो नहीं होगा, रिसेशन नहीं होगा, फेलियर नहीं होगा। तो डाउनफॉल का ऑपोजिट सक्सेस या राइज, आई थिंक राइज इज द करेक्ट चॉइस, ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस है। आगे क्वेश्चन गाइस, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज फेसिंग द क्रिप्टो करेंसी मार्केट आफ्टर द एफटीएक्स कोलैप्स? मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज to the need to develop more user friendly wallets, nahi, increase in interest from institution, nahi, lack of regulation and oversight within the cryptocurrency market, yes, decline in the popularity of blockchain technology, no, challenge facing the cryptocurrency market, challenge to wahi hai, there is no oversight and regulation, so option A, C is your correct answer. Question number 8. How does the passage suggest the collapse of FTX will impact the long-term future? It will likely lead to the collapse of all cryptocurrency. No. It will trigger a shift towards more traditional financial systems away from crypto. No. It will prompt further advancements in blockchain technology. Okay. It will lead to stricter regulations and potentially a more trustworthy cryptocurrency ecosystem. Yes. It will have minimal impact. No. देखो C और D में दोनों potentially correct answers है, लेकिन the better choice was option D. It will lead to stricter regulations and potentially a more trustworthy cryptocurrency ecosystem. Chaliye, next. Which of the following statements is supported by the passage? The collapse of FTX was an isolated event that did not affect other cryptocurrencies? No. The collapse of FTX has led to loss of trust in cryptocurrency, which may require increased regulation. Yes. Cryptocurrency markets are thriving and no major regulatory changes are no. FTX collapse has caused decline in adoption of no. The FTX collapse did not affect institutional investors. No. Correct answer is option B. The collapse of FTX has led to loss of trust in cryptocurrency, which may require increased regulation. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट आया गाइस हमारे सामने, तो उसको पढ़ते हैं और फिर सॉल्व करेंगे. In a significant shift in global economic policy, the IMF announced in early 2025 that it would adopt new measures to address growing economic inequality across developing nations. The announcement, which was welcomed by numerous global leaders, came at a time when many countries were grappling with the impact of inflation, unemployment, and debt. While the initiative was seen as a potential game changer for countries struggling to recover from financial crisis, it was also met with skepticism from certain political factions and financial experts who questioned its feasibility, ambiguity नहीं, popularity no, effectiveness या resilience नहीं. effectiveness या effectiveness तो अभी तो हुआ नहीं है ना, तो feasibility is practicality. feasibility क्या होता है, feasible क्या होता है, practical. So who questioned its feasibility is the right choice. So feasibility is the right answer. The IMF's decision was based on a comprehensive study that highlighted the deepening divide between wealthy and low-income countries, exacerbated by the effects of globalization and the pandemic. This new approach, which includes the provision of low-interest loans and debt relief for poorest nations, was hailed as a breakthrough in international financial cooperation. However, critics of the plan argued that it could lead to a rise in dash on foreign aid. It could lead to a rise in dash on foreign aid. Dependence on foreign aid, independence on foreign aid, flexibility, security, equity, nahin guys. It will increase dependence on foreign aid. That is correct. Okay? Critics का क्या कहना है कि इससे foreign currency पे dependence बढ़ जाएगी. It will lead to rise in dependence on foreign aid, undermining the economic sovereignty of the nations it aimed to assist. Moreover, some feared that the IMF's role in this initiative would inadvertently increase its dash over domestic policies. Moreover, some feared, कुछ लोगों को डर लग रहा था कि IMF's role in this initiative would inadvertently increase its dash over domestic policies. Its influence, confidence, instability, autonomy, pressure. Nahin guys, influence I think is the right choice. It would increase the influence, not pressure of. It would increase its influence over domestic policies, उसको impact करने लगेगा, particularly in countries with fragile political systems. As discussions unfolded across international forums, several developing countries expressed concern that the plan might inadvertently favor larger economies with more robust political structures, leaving smaller nations with representation, no, isolation, recognition, advantage, empowerment, nahi. It will lead to smaller nations with isolation. So वो अकेले रह जाएंगे. So it will leave smaller nations with isolation. Despite these concerns, proponents of new measures contended that the initiative would serve as a dash step towards global financial stability and reduce long-standing inequality. It would serve as a dash step
क्रिटिकल स्टेप, मार्जिनल स्टेप, टेम्परेरी स्टेप, सिग्निफिकेंट स्टेप या न्यूट्रल स्टेप। तो सिग्निफिकेंट हो सकता था, सिग्निफिक तो कुछ नहीं होता गाइस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रिटिकल स्टेप। सो दैट इज द राइट चॉइस। इट वुड सर्व एज अ critical step toward global financial stability and reduce long-standing inequalities. So this is how you solve your close test, guys. चलिए तो आगे बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15। अब उन्होंने एक रीअरेंजमेंट दिया है और उसके बाद उन्होंने कितने क्वेश्चन दिए हैं, would be the correct order। क्वेश्चन 15, अच्छा क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18, क्वेश्चन 19। अच्छा तो 5 क्वेश्चन है गाइस, फोर्थ लास्ट फर्स्ट थर्ड। तो आपको पूरा रीअरेंज करना पड़ेगा इसमें, लेकिन आपके पास सब वो क्या है गाइस कि अगर आपको फर्स्ट स्टेटमेंट मिल गया तो आपके ऑप्शन बड़े आराम से कट जाएंगे यहाँ पे। चलिए तो इसकी ट्रिक क्या होती है गाइस, यूज योर प्रोनाउन एंड कंजंक्शन ट्रिक। जिस जिस सेंटेंस में प्रोनाउन है, कंजंक्शन है, उसको शुरू में ही एलिमिनेट कर दो और फिर ढूंढो आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है। So the internet has revolutionized the way we communicate, work and access information, bringing people together from all corners of the globe and facilitating instant connections through social media, emails and messaging platforms. Okay, हो सकता है। However, अब देखो conjunction से start हो रहा है, क्या ये first sentence हो सकता है? नहीं। However, despite its benefits, the internet also raises concerns related to privacy, cybersecurity and the spread of misinformation all of which can have serious consequences for individuals and society as a whole. सो बेनिफिट्स के बाद जब कॉन्ट्रडिक्शन आएगा तो किसने सेंटेंस में बेनिफिट दिया होगा वो हमें देखना है। वाइल इट हैज़ प्रोवाइडेड अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट, वाइल इट हैज़ प्रोवाइडेड, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज अगेन कि दिस कांट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। It has also led to a digital divide, leaving many people in rural or underserved areas without reliable access to technology, and the internet is available. The internet's growth can be traced back to the late 20th century when the advent of personal computers and early communication networks paved the way for creation of what would eventually become the World Wide Web. तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। एज टेक्नोलॉजी कॉन्टिन्यूज टू एडवांस, ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, कंजंक्शन से स्टार्ट हो रहा है। द रोल ऑफ इंटरनेट इन शेपिंग, सो ओनली ए एंड डी। अब देखो कितने ऑप्शन ए एंड डी से स्टार्ट हो रहे हैं, ए से हो रहा है और डी से 3 हो रहे हैं। सो डी के बाद डी से 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ई से तो नहीं हो सकता, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। आई थिंक डी से स्टार्ट होना चाहिए गाइस, क्योंकि डी सीम्स लाइक द फर्स्ट स्टेटमेंट। ओपनिंग मतलब सबसे बड़ा बैकग्राउंड यही दे रहा है, तो डी इज द फर्स्ट स्टेटमेंट। अब डी के बाद देखते हैं, डी के बाद बी आना चाहिए, ए आना चाहिए, सी आना चाहिए। तो द इंटरनेट्स ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द लेट 20th century when the advent of personal computers and early communication networks paved the way for creation of what would eventually become the World Wide Web. However, despite benefits की तो भी बात नहीं हुई, while it has provided unparalleled opportunities for education, नहीं, as technology continues to advance, the role of नहीं, the internet has revolutionized the way we communicate। हाँ, तो I think second होना चाहिए A, और फिर इसके बाद होना चाहिए बी, क्योंकि वो फिर इसमें उसने बेनिफिट्स बताए हैं। सो डी ए बी, ये तो कंफर्म्ड है। कोई ऑप्शन आ रहा है इस डी ए बी से? डी ए बी ये बन गया, ये देखो ऑप्शन ए बन गया। डी के बाद बी नहीं आ सकता, डी के बाद सी नहीं आ सकता, तो दैट्स योर चॉइस, डी ए बी। एंड फिर उसके बाद ई इज द फोर्थ एंड सी इज द लास्ट स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन दे रहा है। सो द करेक्ट सीक्वेंस इज डी ए बी ई सी। सो दैट्स योर करेक्ट चॉइस गाइस। तो अब आप ऑप्शंस अगर आपको मिल जाए ना, तो ऑप्शंस की हेल्प ज़रूर लेना एलिमिनेशन में, बहुत बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है इससे। सो डी ए बी ई सी। तो अब आगे सॉल्व करते हैं गाइस। थर्ड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? डी ए बी, बी वाइल इट इज प्रोवाइडेड। सो बी है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। First statement D, D should be the first statement, so option D is your correct answer. Next question, last statement D A B E C, C थे ना last, so yes, C is the last, so option E is your correct answer. And fourth statement D A B E, E was the fourth statement, so option E is again is your correct answer. तो गाइस ऐसे ही इनको सॉल्व करते हैं बड़े लॉजिकली और बड़े मतलब स्किलफुल तरीके से। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस गिवन है, उसमें हमें एरर ढूंढना है। अच्छा, तो यू आर गिवन अ सेंटेंस विद एन एरर, यू हैव टू आइडेंटिफाई द एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब। ओके, तो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है गाइस, ये सॉल्व करते हैं। द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड दैट ईच डिपार्टमेंट शुड सबमिट देयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बाय द एंड ऑफ द मंथ सो दैट द ओवरऑल परफॉर्मेंस कैन बी इवेलुएटेड एंड स्ट्रेटजीज फॉर इंप्रूवमेंट कैन बी डेवलप्ड। गाइस मुझे तो गलती दिख गई है शुरू में ही, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पहला ही टॉपिक है जो मैं आपको करवाता हूँ, और उसी की गलती है। द मैनेजमेंट हैड डिसाइडेड दैट ईच डिपार्टमेंट शुड सबमिट देयर प्रोग्रेस या इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट्स। तो ईच सिंगुलर के लिए यूज होता है, तो ईच में हम देयर यूज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे देयर वाला पार्ट, अच्छा इसको ये बताना किस पार्ट में एरर था, ईच डिपार्टमेंट शुड सबमिट देयर, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे देयर की जगह क्या आएगा? इट्स।
क्योंकि वो ईच की बात कर रहा है, ईच रिप्रेजेंट सिंगुलैरिटी। तो ऑप्शन सी वाज योर करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट, ऑल्दो द कंपनी हैड प्रॉमिस्ड टू डिलीवर द प्रोडक्ट्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम, द लॉजिस्टिक्स इश्यूज which were unforeseen and beyond their control had caused substantial delays leading to significant customer dissatisfaction। इसमें भी वही गलती है guys, देखना यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, कंपनी, राइट, कंपनी इज अ सिंगुलर एंटिटी। So, although the company had promised to deliver the products within the specified time frame, the logistics issues, which were unforeseen and beyond their control, had caused substantial delays। Beyond their control या beyond its control? तो यहाँ पे जब कंपनी की बात हो रही है तो हम their नहीं क्या यूज करेंगे, beyond its control। So again option C was your correct choice। तो गई सब्जेक्ट वर्ब बड़ा ध्यान से देख के फॉलो करना होता है आपको जब सेंटेंस में आप एरर ढूंढ रहे होते हो। Next question, guys. The project manager ensured that every team member would be assigned specific tasks and the resources would be distributed accordingly. But due to unforeseen technical challenges, the project's timeline had to be revised multiple times. Okay, ठीक लग रहा है, एक बार फिर पढ़ते हैं। The project manager subject है, ensured that every team member would be assigned specific tasks and the resources would be distributed accordingly, ठीक है, but due to unforeseen technical challenges the project's timeline had to be revised, past में है ना, ensured, हाँ तो ठीक है, sentence had to be revised multiple times, sentence is correct as it is। So option A, no error is your answer। इस बड़ा लॉजिकली पढ़ के हमें आपको सॉल्व करना होता है ऐसे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अच्छा ये कुछ बदल गया। A sentence is given with an error, identify the error and select। अच्छा तीन sentences दिया है, इसमें से बताने किस में एरर है। चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गए, पर देखते हैं मतलब सेंटेंस कैसे। द टीम हैज डिसाइडेड टू डिले द प्रोजेक्ट्स लॉन्च ड्यू टू द ऑनगोइंग सप्लाई चेन इश्यूज दैट वर अनएक्सपेक्टेड। करेक्ट है, द टीम हैज डिसाइडेड, ठीक है, टू डिले द प्रोजेक्ट्स लॉन्च ड्यू टू द ऑनगोइंग सप्लाई चेन इश्यूज दैट वर, ठीक है। ऑल्दो द मैनेजमेंट डिड नॉट एंटिसिपेट एनी डिस्ट्रप्शंस, इट बिकेम क्लियर दैट डिलेज इन डिलीवरी वुड अफेक्ट द overall timeline। ये भी ठीक लग रहा है। The new strategy which was formulated to address these setbacks were not effective in curbing the negative impact on the schedule। ये गलत है। The new strategy subject है ना इसमें guys, the new strategy which was, ये देखो was singular है, which was formulated to address these setbacks, were की जगह क्या आएगा, was not effective in curbing the negative impact on the schedule। So only option 3 was your erroneous part, so option D is your correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ऐसा ही है। द कमेटी रिव्यूड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एंड कंक्लूडेड दैट द प्रपोज्ड चेंजेस वर नेसेसरी टू इंप्रूव द प्रोसेस। करेक्ट है। हाउएवर दे हैड ओवरलुक्ड द प्रीवियस रिपोर्ट दैट कंटेन्ड क्रिटिकल डेटा which could have prevented such a decision। Okay, in spite of it they decided to, आई थिंक इन स्पाइट ऑफ इट नहीं, इन स्पाइट ऑफ दिस होगा गाइस, इन स्पाइट ऑफ इट नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ दिस दे डिसाइडेड टू मूव फॉरवर्ड विद द चेंजेस अनअवेयर। सो आई थिंक ओनली ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट अगेन। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द प्रोफेसर्स लेक्चर ऑन क्लाइमेट चेंज हाईलाइटेड द अलार्मिंग रेट at which the global temperature is increasing। The professor's lecture on climate change highlighted, ठीक है। Despite the alarming data presented, Despite the alarming data presented, the audience showed little concern or urgency regarding the situation। ये भी correct है। Many attendees who were experts in environmental studies have argued that more immediate actions need to be taken to avoid irreversible damage। तीनों ठीक है गाइस, इसमें तो कोई एरर नहीं है, तो सेंटेंस ए, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है गाइस। A word has been given in each question has been used in the sentence given below। Identify the statements where the word has been used in a context। अच्छा एक वर्ड यूजेस क्या है, वर्ड दिया हुआ है जैसे परप्लेक्स है और हमें बताना है किस सेंटेंस में सही यूज हुआ है। तो परप्लेक्स मीन्स टू बी कंफ्यूज्ड। So the instructions were so confusing that they completely perplexed me। करेक्ट है। He was perplexed to perplexed नहीं perplexed आ सकता था, perplexed तो नहीं आ सकता। He was perplexed to answer the difficult question। गलत। The sudden change in the weather perplexed the entire city। Correct। Perplexed मतलब confused। So option 1 and 3 were correct। है किसी में option 1 and 3? Yes, option D is your correct answer। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड है विविड। विविड होता है क्लियर, मतलब साफ बिल्कुल क्लियर जो दिखता है। देयर इज नो एम्बिग्विटी इन दिस। So the artist's vivid description of the scene brought the painting to life। Correct। The vivid colors of the sunset made the evening truly beautiful। Vivid colors, ठीक है। The vivid मूवी नहीं गाइस, विविड मूवी नहीं होता, क्लियर मूवी कोई सेंस नहीं बनते, मूवीज के लिए विविड यूज नहीं करते, पिक्चर्स या स्टोरीज या कलर्स के लिए यूज होता है। सो ओनली 1 and 2 वर करेक्ट। 1 and 2 है, यस ऑप्शन डी 1 and 2। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अबंडेंट, अबंडेंट क्या होता है, मतलब इन एक्सटेंसिव अमाउंट, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जब होता है। सो द फॉरेस्ट वाज अबंडेंट विद वाइल्ड लाइफ मेकिंग इट अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। सो ये मुझे ठीक लग रहा है। द शॉप हैड एन अबंडेंट कलेक्शन ऑफ रेयर कलेक्शंस कॉइन्स ऑन डिस्प्ले, हो सकता है। लेकिन डिस्पाइट हैविंग अबंडेंट टाइम ही वॉज अनेबल टू फिनिश द प्रोजेक्ट। अबंडेंट टाइम नहीं यूज होता, अबंडेंट तो ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन अब प्रोजेक्ट के लिए यूज़ नहीं करते, तो ओनली 1 and 2 वर करेक्ट। सो बोथ ऑप्शन 1 and 3, 2 and 3 नहीं गई। तो इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे इसमें तो। द फॉरेस्ट वॉज अबंडेंट विद वाइल्ड लाइफ नहीं, इन अबंडेंट इन होता है, सॉरी इन, मैं गलत, मैंने ओवर रीड कर दिया। मैं अबंडेंट पे ध्यान दे रहा था, सॉरी। अबंडेंट इन वाइल्ड लाइफ होता है, तो ये भी गलत है, तो ओनली ऑप्शन 2 इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, सॉरी। सो दैट इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ते हैं। डिसमल, डिसमल होता है बहुत ही दुख दर्द, मतलब दर्द नहीं है जिसको, मतलब पेनफुल, तो वो पेनफुल को बोलते हैं सोरोफुल, पेनफुल को बोलते हैं डिसमल। सो द वेदर वॉज डिसमल विद कॉन्स्टेंट रेन एंड ग्रे स्काईज थ्रू आउट द डे। हर डिसमल एफर्ट सोरो एफर्ट नहीं, ये तो गलत है। द डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ द टीम लेड टू अन डिसमल परफॉर्मेंस, यस, मतलब बैड परफॉर्मेंस, ये करेक्ट है। आई थिंक द वेदर वॉज डिसमल, मतलब सोरोफुल, बड़ा डार्क ग्लूमी। सो 1 and 3 वर करेक्ट, सो ऑप्शन डी वॉज योर करेक्ट चॉइस। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें क्या बताना है, वर्ड शफल के क्वेश्चन आए गाइस। तो इन द गिवन क्वेश्चंस बिलो 5 वर्ड्स आर अंडरलाइंड, दीज 5 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन। द सेंटेंस इज देन फॉलोड बाय ऑप्शंस विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट शुड रिप्लेस ईच अदर। तो वर्ड रिप्लेस करके बताना है क्या रिप्लेसमेंट होना चाहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 30, द रिसर्चर्स बिहेवियर इन ह्यूमन एनालिसिस वाज फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ परसेप्शंस इन्फ्लुएंस सोशल पैटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। the researchers behavior the researchers behavior in human analysis नहीं, I think it should be the researchers analysis in human behavior होना चाहिए, तो this should be B and this should be A। बाकी मुझे ठीक लग रहा है, बस focus on understanding how perceptions influence social patterns, so only A with B है, ये रहा ऑप्शन A is your correct answer। तो ऐसे रिप्लेस करके उनको सही पोजीशन पे डालना होता है हमें। चलिए नेक्स्ट, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ वाज हिंडर्ड बाय the country's economic growth was hindered by global supply affected, नहीं, global supply chain होगा, yes। So global supply chain और इसकी जगह आएगा global supply chain disruptions and inflationary pressures that affected key industries। So A with B and C with E, A with B and C with E, so yes, option B is your correct answer। Next question guys, the CEO has promised to address the concerns of the employees, ensuring that appropriate measures will be taken to improve work culture and retention। बिल्कुल ठीक है। No, the CEO has promised to address the concerns of the employees, ensuring that appropriate measures will be taken। बिल्कुल सही है। No rearrangement required, so option D is your correct choice। Next question guys, the university has theoretical a new program नहीं, enhance a new program नहीं, interdisciplinary नहीं, seeks नहीं, launched होगा। The university has launched a new program to enhance students interdisciplinary collaboration which seeks to bridge gap between theoretical learning and practical experience, so only A with E है, yes, option E is your correct answer। तो ऐसे गाइज आपको वर्ड रीशफल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है विद लॉजिकल एंड ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस। चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन 34 to 36, क्या इंस्ट्रक्शन है। फॉर ईच क्वेश्चन यू विल बी गिवन ईडियम एंड फ्रेज। So idiom and phrase पे क्वेश्चन है, यूज्ड इन अ सेंटेंस along with multiple choice questions। Your task is to select the best option। तो idiom का हमें मीनिंग बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है गाइस, his arguments were so full of smoke and mirrors that no one could make sense of his true intentions। his arguments were so full of smoke and mirrors, smoke and mirrors होता है झूठा। A tactic used to deceive and mislead others, yes। Highly effective plan or strategy, no। Situation involving intense heat and pressure, no। Clear and straightforward explanation, no। A plan is that is both difficult and risky, गलत। The correct answer is a tactic that is used to deceive, धोखा देने के लिए, मतलब झूठ, misleading others, so ये होता है smoke and mirrors।
चले गए. Next question. After working for hours on the project, it was a slap on the wrist when they were told to work. When they were told the work was not up to standard. So slap on the wrist का मतलब होता है कि मामूली सी उनको मतलब कोई punishment मिलना, मतलब कुछ भी ना कहना. तो mild or lenient punishment, yes. Very harsh penalty, no. Physical injury, no. Warning that no serious consequences, no. Gesture of appreciation, no. A mild or lenient punishment. So again, option A is your correct choice. Next question, guys. The politician's speech was filled with a red herring designed to divert attention from the real issues at hand. The red herring. रेड हेरिंग का मतलब क्या होता है? द पॉलिटिशियन स्पीच वाज फिल्ड विद रेड हेरिंग डिजाइन टू डाइवर्ट अटेंशन, मतलब भ्रम पैदा करना, उनका ध्यान कहीं और भटकाने के लिए. तो क्लियर एंड परसुएसिव आर्ग्यूमेंट हो सकता है. मिसलीडिंग क्लू और डिस्ट्रैक्शन, यस. सॉल्यूशन दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम डायरेक्टली, नो. पैशनेट प्ली फॉर चेंज, नो. डीप एंड इंसाइटफुल रेवोल्यूशन, नहीं. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस. इट्स नॉट परसुएसिव एंड क्लेवर, इट वाज अ मिसलीडिंग क्लू और अ डिस्ट्रैक्शन. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट चॉइस है. चले गए. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस इज गिवन विद 4 वर्ड्स अंडरलाइंड इन ईच. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड शुड रिप्लेस ईच अदर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल. अच्छा, फिर से वर्ड रीशफल के क्वेश्चन आए हैं. अच्छा, इसमें लेकिन सिर्फ आपको दो ही चेंज करना है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है. सो द राइटर्स सीमलेस नॉवल was praised for its compelling narrative, profound themes, and captivating integration of diverse perspectives. The writer's seamless novel was praised for its सीमलेस नॉवल नहीं, कंपेलिंग नॉवल होता है गाइस. कंपेलिंग नॉवल होता है, सीमलेस नॉवल नहीं. कंपेलिंग नॉवल was praised for its seamless narrative, profound themes, and the captivating integration. हाँ, तो A with B है, A with B, yes. Option B is your correct choice. Next question, guys. The conference was a great success with insightful presentations, dynamic discussions, and extensive networking opportunities. So the conference was a great success. ये ठीक है. With insightful presentations. इंसाइटफुल प्रेजेंटेशन या इंसाइटफुल डिस्कशन होगा? नहीं गाइस, इट शुड बी डायनामिक प्रेजेंटेशंस एंड इंसाइटफुल डिस्कशन. डिस्कशन इंसाइटफुल होती है. एक्सटेंसिव नेटवर्किंग. सो बी विद सी है. बी विद सी, यस. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट चॉइस. सो द कॉन्फ्रेंस वाज अ ग्रेट सक्सेस विद डायनामिक प्रेजेंटेशंस, insightful discussions, and extensive networking opportunities. Next question, guys. The professor's lecture, filled with extensive data and rich insights into historical events, was structured in a way that offered both comprehensive and depth, and helping the students develop a clarity understanding कुछ नहीं होता. So I think it offered both clarity and depth. ये होगा guys. तो C with D. So that offered both clarity and depth, helping the students to develop a comprehensive understanding of the subject. So C should be C with D hai. Yes, again option A is your correct choice. And last question, guys. Despite the significant advancements in technology, the company struggled to adapt to the ever changing market demands, resulting in many growth, and the loss of slow valuable clients. nahi, resulting in a slow growth and the loss of many valuable clients. So C should be replaced with D. So it should be, despite the significant advancements in technology, the company struggled to adapt to the ever-changing market demands, resulting in a slow growth and the loss of many valuable clients. So C with D है. Option A is your correct choice again. तो गाइज ये था आपका SBI PO प्रीलिम्स 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज. और आपको अब समझ आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल आपको फेस करना होता है, और कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है एग्जाम में. तो गाइज दिस वाज योर प्रीवियस ईयर पेपर फॉर SBI PO 2024. बट बिफोर वी रैप अप द सेशन गाइज, हम आपको इन्हीं सब प्रिपरेशन के लिए हम आपको बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स के बारे में इन्फॉर्म कर जाते हैं, जिसमें आप SBI PO, IBPS PO, RRB PO एंड इन तीनों एग्जाम के SBI क्लर्क, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क के भी सभी कॉन्सेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, full length test, solved PYQs, डाउट रेजोल्यूशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कोर्स. आप कैसे एनरोल कर सकते हैं? वैसे तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, बट मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ. आपने बस क्या करना है, अपने गूगल पे जाना है, ब्राउजर पे, किसी भी ब्राउजर पे जाके बस आपको टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in, और प्रेस एंटर एंड यू विल लैंड ऑन आवर होम पेज. ये रहे गाइज हमारे सारे के सारे कोर्सेज में बैंकिंग कोर्सेज दिखेंगे आपको. इस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल लैंड ऑन आर बैंकिंग कोर्सेज. में एक आपको RBI प्लस बैंक महापैक का कोर्स मिलेगा, जो कि कंबाइंड रेगुलेटरी बॉडी कोर्स है.
इन आरबीआई के लिए भी और बैंक के लिए भी। और ये रहा गाइस एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर बैंकिंग नीड्स। इसमें आपको सभी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करने को मिलेगी, सभी सब्जेक्ट्स के लिए, क्वांट्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एज वेल एज फॉर फेज 1। और साथ साथ इसमें इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको मिलेगा और डाउट रेजोल्यूशन तो होता ही है। गाइस इन कोर्सेज पे अभी हम 76% ऑफर कर रहे हैं डिस्काउंट, एंड द कूपन कोड इज WOW76। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आगे भी हम ऐसे ही और वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके लिए विद मोर सच प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड इंसाइटफुल लेसन्स फॉर यू। गाइस अगर आपको कोई डाउट रहे, कोई क्वेरी रहे रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स व्हिच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much for today guys. I wish you all the very best for your preparation and for your journey ahead. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take a leave for today. See you in the next lecture. Till then guys, happy learning to all of you. Bye bye, take care, and thank you so much.